लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 60। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सबमरीन में बॉम्ब फटने की वजह से सईद, जीन और सन मारे गए हैं और उस सबमरीन से जैक, हुगो, केट सॉयर ही बाहर आ चुके हैं। और अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां लेकर आने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरी लैब का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे जैक की आंख खुलती है। वो नींद से उठ जाता है। जब वो अपने आप को आईने में देखता है तब उसके गले पर ब्लड लगा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये ब्लड कहाँ से आया। तभी वहां पे उसका बेटा डेविड आता है। वो बोलता है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे क्लेयर आती है और वो भी उन दोनों के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। तभी जैक को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके डैड की बॉडी मिल गई है और वो बॉडी शाम तक उसके घर में आ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि ये कॉल और किसी ने नहीं, डेजमंड ने किया है। और अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जैक केट का घाव सी रहा होता है। तब केट उसे बोलती है कि सन और जिन के मरने का कारण जॉन है और हमें उसे मारना होगा। तब जैक बोलता है कि हम उसे मार डालेंगे। फिर चारों समुंदर की तरफ देखकर सन और जिन को याद कर रहे होते हैं। तब वहां पे जैक बोलता है कि हमें जाना होगा। सईद ने मुझे कहा था कि आइलैंड के एक वेल में डेजमंड है, हमें उसे जाकर बचाना होगा, क्योंकि वो हमें जॉन को मारने के लिए मदद करेगा। और तभी सब लोग जाने के लिए मान जाते हैं। और अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। हमें डेजमंड को दिखाया जाता है। डेजमंड फिर से एक बार जॉन को गाड़ी से उड़ाने के लिए उसके स्कूल के पास आता है कि तभी वहां पे बेन आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें उसे उड़ाने नहीं दूंगा। बेन चिल्ला रहा होता है कि डेजमंड बाहर आता है और उसे मारने लगता है। डेजमंड बेन को बोलता है कि मैं उसे मार नहीं रहा हूँ, बल्कि उसे पैरों पर खड़े करने के लिए मदद कर रहा हूँ। बेन बोलता है कि तुम कौन हो? तब डेजमंड बोलता है कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, और वो उसे मारने लगता है। और तभी बेन को दूसरे लाइफ के सीन याद आने लगते हैं। फिर डेजमंड वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। बेन रिचर्ड और माइल को लेकर उसके सोसाइटी के पास आता है, क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा बॉम्ब है जिससे वो प्लेन को उड़ा सकते हैं और ब्लैक स्मोक का इस आइलैंड से जाने का प्लान बर्बाद कर सकते हैं। अब माइल को वहां पे किसी के बॉडी का होने का एहसास होता है। तब रिचर्ड बोलता है कि ये एलेक्स है। जब तुम इस आइलैंड से चले गए थे तब मैंने उसे यहाँ पे दफना दिया था। तब बेन इमोशनल हो जाता है। फिर वो तीनों बेन के सीक्रेट रूम में आ जाते हैं और वहां से सारे के सारे एक्सप्लोजिव उठा लेते हैं। तभी उन्हें बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जोई है। बेन उसे पूछता है कि तुम कौन हो, कि तभी वहां पे विडमोर आता है। वो बोलता है कि वो मेरे साथ है। विडमोर जोई को डॉक पर जाकर नजर रखने के लिए बोलता है। तब जोई वहां से चली जाती है। बेन विडमोर को पूछता है कि तुम इस आइलैंड पे क्या कर रहे हो? तब विडमोर बोलता है कि मुझे यहाँ पे जेकब ने इनवाइट किया है। जेकब ने मुझे कहा है कि यहाँ पे उसको बहुत जरूरत है। बेन उसे पूछता है कि किस काम के लिए, कि तभी विडमोर का वॉकी टॉकी बजता है। जोई उसे बोलती है कि जॉन यहाँ पे आ गया है। विडमोर उसे बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाओ। फिर विडमोर बेन को बोलता है कि हमें कहीं पर छुपना होगा। कि तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है, जहां बेन के जख्मों पर एक नर्स दवा लगा रही होती है। कि तभी वहां पे जॉन आता है। तब जॉन बेन को पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब बेन बताता है कि जिसने तुम्हें लास्ट टाइम गाड़ी से उड़ाया था वो बंदा आज भी आया था और वो आज भी तुम्हें उड़ाने वाला था। तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने मुझे मारा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम जॉन को क्यों मार रहे हो, तब उसने बताया कि मैं जॉन को नहीं मार रहा, बल्कि उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। और मैंने उसके बात पर विश्वास भी किया है। और तब जॉन सोच में पड़ जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें डेजमंड को दिखाया जाता है। वो एक पुलिस स्टेशन में आता है और वो वहां पे स्वैर को मिलता है।
और वो सॉयर को बोलता है कि कुछ दिन पहले स्कूल के पास एक आदमी ने एक आदमी को उड़ाया था और आज सुबह वहां पे एक आदमी ने एक टीचर को मारा है और ये दोनों काम करने वाला आदमी और कोई नहीं, मैं हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तब सॉयर उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे सईद के कमरे में डाल दिया जाता है और वहीं पे केट भी होती है। और अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें जैक और सॉयर को दिखाया जाता है। वो दोनों उस व्हेल को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। उनके पीछे केट और हुगो होती है। तभी हुगो के सामने एक बच्चा आ जाता है और ये बच्चा जेकब होता है। जेकब हुगो को उसकी अस्थियां मांगता है। जैसे हुगो उसके सामने रखता है तो वो अस्थियां लेकर भाग जाता है। तब हुगो भी उसके पीछे भागने लगता है। हुगो भागते भागते जंगल के और अंदर आ जाता है। तभी उसे वहां पे बड़ा वाला जेकब मिलता है। हुगो पूछता है कि क्या तुमने एक छोटे बच्चे को यहाँ पे अस्थियां लेकर भागते हुए देखा है? तब जेकब बोलता है कि वो अस्थियां मेरी ही थी और मैंने उस अस्थियों को इस आग में जला दिया है। और वो हुगो को ये भी बोलता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से जाकर तुम्हारे दोस्तों को मेरे सामने लेकर आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो अब इस आइलैंड पे पहुंच गया है। इधर जोई घर में वापस आ जाती है। विडमोर बोलता है कि हम यहाँ के सीक्रेट रूम में छुप जाएंगे और तभी माइल बोलता है कि मैं जंगल में भाग जाऊंगा। तभी बेन विडमोर के पास के वॉकी टॉकी ले लेता है और उसमें से एक वॉकी टॉकी माइल को दे देता है। रिचर्ड बोलता है कि मैं जाकर जॉन से बात करूंगा। फिर रिचर्ड घर से बाहर आ जाता है। रिचर्ड को बेन दूर से ही देख रहा होता है कि तभी वहां पे ब्लैक स्मोक आता है और वो रिचर्ड को उड़ा के जंगल में फेंक देता है। बेन डर के मारे एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी ब्लैक स्मोक जॉन का रूप लेकर उसके पास आता है। अब जॉन भी बेन के साइड में आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे इस आइलैंड के कुछ लोगों को मारना है और बाद में ये आइलैंड मैं तुम्हें सौंप दूंगा। फिर जॉन उसे पूछता है कि विडमोर कहाँ पे है। बेन बताता है कि वो मेरे सीक्रेट रूम में छुपा हुआ है। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें बेन को दिखाया जाता है। उसके पास एलेक्स आती है। वो बेन को पूछती है कि आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। तब बेन बताता है कि एक आदमी ने मुझे मारा जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तब एलेक्स बेन को बोलती है कि मैं और मेरी माँ आपको घर पे छोड़ देंगे। अब हमें एलेक्स की माँ को दिखाया जाता है। वो डैनियल होती है जिसे देखकर बेन शॉक हो जाता है। तब एलेक्स बेन को बोलती है कि आपको हमारे घर में डिनर के लिए आना होगा और वो जबरदस्ती बेन को डिनर के लिए लेकर जाते हैं। खाना खाने के बाद बेन को पता चलता है कि एलेक्स के डैड की डेथ पहले ही हो गई है और एलेक्स बेन को अपने डैड की तरह मानती है क्योंकि वो उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। और इस बात से बेन इमोशनल हो जाता है। तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब बेन जॉन को लेकर उसी सीक्रेट रूम के पास आ जाता है। फिर बेन उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देता है। फिर वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तब जोई बात कर रही होती है। तब विडमोर उसे बोलने से मना करता है और तभी जॉन उसका गला काट देता है। फिर जॉन विडमोर को धमकी देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या स्टोरी है, ये सब मुझे बताओ, नहीं तो मैं इस आइलैंड से जाने के बाद तुम्हारे बेटी को मार डालूंगा। तब विडमोर उसे बताने के लिए मान जाता है। वो जॉन के कान में बता रहा होता है कि तभी उसे बेन गोली मार देता है। तब जॉन बेन को बोलता है कि उसने मुझे पूरी स्टोरी बता दी थी और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब बेन बोलता है कि तुमने किसी को मारने के लिए कहा था और उसी के कारण जॉन उसे नहीं मारता। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हुगो केट सॉयर और जैक को जेकब के पास लेकर आते हैं। अब केट सॉयर और जैक को जेकब दिख रहा होता है। अब केट सईद जीन और सन की मौत की वजह से जेकब पर चिढ़ जाती है। वो उसे पूछती है कि वो लोग क्यों मरे। तब जेकब बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इस आइलैंड का क्या राज है और मैंने तुम लोगों को क्यों चुना। जब तक ये आग चलती रहेगी तब तक हमारे पास टाइम है और जब ये आग बुझ जाएगी तब तुम लोगों में से कोई इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेगा। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। हमें जॉन को दिखाया जाता है।
वो जैक से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में आता है। तब जॉन जैक को बोलता है कि हम कुछ दिन पहले फ्लाइट 815 में मिले थे, जिसके बाद आपने मुझे एक कार्ड दिया था, पर दूसरे दिन मैंने वो कार्ड फेंक दिया था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे ऑपरेशन करने के लिए आप ही के पास लाया गया। फिर आपने मुझे बोला कि एक ऑपरेशन करके मैं चल सकता हूँ, और आज वही आदमी जिसने मुझे गाड़ी से उड़ाया था वो आज हमारे स्कूल के पास आया था। वो आज भी मुझे उड़ाने वाला था। तब उसने बताया कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें पैरों पर चलाने के लिए इंस्पायर करने आया हूँ। तब जॉन बोलता है कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, शायद मैं अपने पैरों पर चलना चाहिए, ये किसी की इच्छा है, और इसीलिए मैं अब रेडी हूँ। आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। और अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जेकब अपनी स्टोरी बता रहा होता है। जेकब बताता है कि कई सालों पहले मैंने एक मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया है, और अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट किया था, ताकि तुम लोगों में से कोई मुझे रिप्लेस करेगा। तब सॉयर उसे पूछता है कि तुमने हमें ही सिलेक्ट क्यों किया। तब जेकब बोलता है कि तुम लोग भी मेरी तरह सिंगल थे, और तुम लोग अपने लाइफ में कुछ नया होने के लिए सोच रहे थे, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट किया। तब केट उसे पूछती है कि तुमने मेरा नाम क्यों काट डाला। तब जेकब बोलता है कि तुम एक माँ बन गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम काट डाला। जैक उसे पूछता है कि यह जॉब क्या है और हमें उसमें क्या करना होगा। तब जेकब बताता है कि इस आइलैंड पे एक लाइट है जो इस आइलैंड का दिल है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, और इस आइलैंड पे जो मॉन्स्टर है उसे इस आइलैंड से बाहर निकलने नहीं देना होगा। तब केट उसे पूछती है कि हम में से कोई अगर तैयार नहीं होगा तो। तब जेकब उसे बताता है कि इसका एंड बहुत ही बुरा होगा। तब जैक बोलता है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, और जैक बोलता है कि मैं इसीलिए ही इस आइलैंड पे वापस आया था, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जेकब एक कप में पानी लेता है और वो उस पानी में कुछ बोलता है, और बाद में वो कप जैक को पीने के लिए देता है। पीने से पहले जैक उसे पूछता है कि ये जॉब मुझे कब तक करनी होगी। जेकब उसे बोलता है कि जितने दिन तक तुम ये जॉब कर सकते हो उतने दिन तक तुम्हें ये जॉब करनी होगी। फिर जैक वो पानी पी लेता है। फिर जेकब उसे बोलता है कि तुम अब मेरे जैसे हो गए हो, और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें स्वायर को दिखाया जाता है, वो जैक, सईद और केट को दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करने के लिए उन्हें ले जाने आया होता है। अब तीनों को एक गाड़ी से ले जाया जाता है, जहाँ पे डेजमंड उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस के चंगुल से छुड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और उसके लिए तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। तब सईद और केट मान जाते हैं। अब गाड़ी एक जगह पे आकर रुक जाती है, जहाँ पे हुगो पैसे लेकर आता है और उस लेडी पुलिस वाले को दे देता है। फिर डेजमंड हुगो को बोलता है कि तुम सईद को लेकर जाओ और मेरे साथ केट आएगी। केट बोलती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तब डेजमंड उसे एक ड्रेस देते हुए बोलता है कि हम एक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अब सीन आइलैंड पे वापस आता है, जहाँ पे हमें जॉन और बेन को दिखाया जाता है। वो वेल के पास आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहां पे डेजमंड नहीं है, उसे वहां से किसी ने निकाल दिया है। तब बेन उसे पूछता है कि तुम्हें विडमोर ने क्या कहा था। जॉन बताता है कि डेजमंड एक ऐसा आदमी है जो मेरे लिए काम कर सकता है, जो कि मैं खुद नहीं कर सकता। डेजमंड जैसे ही मेरा काम करेगा तब मैं इस आइलैंड से अकेले बाहर जा सकता हूँ, पर जाते वक्त मैं इस आइलैंड को उड़ा दूंगा। और यहीं पे एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।